हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी एनर्जी सॉल्यूशन की। 4% के आसपास की गिरावट के साथ बंद रहा। अच्छी खासी गिरावट आई, लेकिन यहाँ भी आपका ध्यान होना चाहिए कि काफ़ी कम वॉल्यूम रहा पिछले दिनों के मुकाबले। यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे कि वो वॉल्यूम का बार काफ़ी छोटा दिख रहा है। यहाँ पर ये थोड़ा सा जो है बीच में आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम पिछले दिनों के मुकाबले काफ़ी कम है। और ये जो है बाज़ार की गिरावट की वजह से आज के दिन गिरावट रही, ये कहीं ना कहीं दिख रहा है। और यहाँ पर हो क्या रहा है कि क्योंकि यहाँ पर जो है अच्छी खासी पॉजिटिव चीज़ तो यही दिख रही है कि इस लेवल के आसपास अच्छी खासी बाइंग हुई थी। हमने देखा भी था कि 50-60% के आसपास की डिलीवरी उठ रही थी, वो भी अच्छी खासी क्वांटिटी में। लेकिन जब बाजार के अंदर गिरावट आती है तो ये भी हो सकता है कि ट्रेडर्स जो है वो रुक गए हो खरीदारी करने के लिए, और वो अगर उनको नीचे में मतलब कि मिलता है तो वो थोड़ा सा वेट भी कर रहे हो। इस वजह से आज जो 1000 का लेवल टूटा और नीचे में जो मतलब कि जिन्होंने बेचा होगा उन्होंने खरीद लिया होगा। और अभी हम आगे देखें, आज के RSI की हम बात करेंगे, वो आप ज़रूर देखिएगा, ओवरसोल्ड जोन के पास पहुंचा है। अब जो है यहाँ पर ज़्यादा अभी जो है एक मतलब कि बाउंस बैक की पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहले तो अगर देखें आज के कारोबार की बात, सिर्फ 4 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है, वो भी 9 लाख के आसपास की जो है टोटल यहाँ पर जो है वॉल्यूम दिख रहा है NSE के ऊपर। अब यहाँ पर आगे देखें, ज़रा निफ्टी को देखिए। एक दिन में आज के दिन की सिर्फ बात करें तो 350 पॉइंट की गिरावट, लेकिन अगर 5 दिन की बात करें तो लगातार बाजार जो है गिर रहा है। 850 850 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट रही, और इसी वजह से कहीं ना कहीं फिर जब बाजार के अंदर गिरावट आती है हर एक शेयर के ऊपर उसका असर पड़ने की संभावना रह सकती है। इसके ऊपर भी पड़ा है, यही दिख रहा है। 15 मिनट का चार्ट देखिए तो आज के दिन क्या हुआ, उससे पहले कल के दिन जैसे कि आप वॉल्यूम का ज़रा देखें, ये वॉल्यूम के बाहर से कितने ज़्यादा थे और आज बिल्कुल भी वॉल्यूम कम था। सवेरे से ही जो है ये गिरावट थी। यहाँ पर हल्का सा इसने जो है संभलने की कोशिश की, लेकिन ये संभल नहीं पाया और थोड़ा सा नीचे आकर बंद रहा। और आगे हम देखें वीकली चार्ट के ऊपर, इस वीक की जो है कैसी कैंडल बन रही है तो इसको आप देख सकते हैं। और पिछली बार ही हमने चर्चा की थी, आप हमारी एनालिसिस को देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर ये 1000 को नहीं जो है संभल पाता तो एक दो इसके जो है सपोर्ट हो सकते हैं। एक तो जो 950, उसके बाद अभी ये जो है 920 के आसपास। पिछली बार भी यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया था, तब भी RSI 30 के पास पहुँचा था। उसके बाद एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। ज़रा यहाँ पर इसका बाउंस बैक देखिए, 920 के आसपास का लो बनाया और ये 1100 पार गया था। तब भी हमने चर्चा की थी कि यहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। फिलहाल जो है यहाँ पर ये अभी बड़ी सी बेरिश कैंडल बन रही है। आगे देखते हैं लेवल्स कौन से हो सकते हैं, उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं आप। यहाँ पर कल ही हमने बात की थी कि ये जो बोलिंजर बैंड है यहाँ पर काफ़ी ये सिकुड़ चुका है। अगर ये नीचे आता है तो ये नीचे और ऊपर की जो लाइन है ये फैल सकती है, और आज ये फैलना शुरू हुआ है। और जब ये ज़्यादातर ऐसा सिकुड़ता है तो या तो ऊपर या तो नीचे जाने की संभावना रह सकती है। और ये मतलब कि अब इसको देख सकते हैं, अब ये वापस से जो है फैल रहा है बोलिंजर बैंड। और अभी निचली लाइन इसकी 1005 के आसपास है, काफ़ी उसके नीचे आ चुका है। अभी 980 के आसपास की क्लोजिंग रही, लेकिन ज़्यादा दिन तक ऐसी सिचुएशन नहीं बनी रह सकती, ऐसा मुझे लग रहा है। ये भी ध्यान रखें, कभी ना कभी जो है मतलब कि जल्दी ही ये जो बोलिंजर बैंड है, इसकी निचली लाइन ऊपरी लाइन, इनके बीच में प्राइस आ सकता है, तो ये भी ना भूलें। और ये तीनों ही जो लाइंस होती है उनके अंदर डेली चेंजेस होते रहते हैं। कल भी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपकी अगर इसके अंदर होल्डिंग है दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारे चैनल को। इसके ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं। यहाँ पर देखें MACD को, तो आज भी हल्की सी स्ट्रेंथ जो है घटी है इसके अंदर, क्योंकि जाहिर सी बात है बेरिश क्रॉसओवर तो यहाँ पर हो चुका था। और यहाँ पर 21 दिन का मूविंग एवरेज 1044 के आसपास है, इसके भी नीचे है ये। और RSI को ज़रा देखें, इसके ऊपर हमने काफ़ी बार चर्चा की जब ये यहाँ पर था। अभी ये क्योंकि RSI जो है मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, यहाँ पर 32 के आसपास पहुँच चुका है। पिछली बार जब यहाँ पर था 30 के आसपास आया था, उसके बाद आप ज़रा यहाँ पर देखें अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। जैसे कि हमने देखा 920 के आसपास से सीधा भागा और 1100 रुपये के ऊपर निकला था, एक हाई बनाया था। तो वैसे ही सिचुएशन बनने की संभावना रह सकती है। लेवल्स कौन से हो सकते हैं वो हम देखेंगे। अभी ये 32 के आसपास आया है, और यहाँ पर जो है एक सिचुएशन है कि ये जो है ये 30 के आसपास अभी जहाँ पर है, यहाँ से भी बाउंस बैक आ सकता है, या फिर 30 के नीचे जाकर फिर बाउंस बैक आ सकता है। 30 के नीचे कितना जाता है वो जो है वक्त बताएगा, और अगर जाता है तो। लेकिन जो सपोर्ट और रजिस्टेंस है उसके ऊपर हम जो है नज़र बना के रख सकते हैं। अभी यहाँ पर फिबोनाची का रिट्रेसमेंट देख लें, ये खास करके हमारे नए व्यूअर्स के लिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो तेज़ी आई थी उसके रिट्रेसमेंट है, प्राइसेस के अंदर थोड़े से डिफरेंस हो सकते हैं। अब यहाँ पर अभी देखिए तो जो 50% का इसका रिट्रेसमेंट है, आज बिल्कुल उसी लेवल के आसपास इसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, अभी वहाँ पर ये संभला है। पिछली बार भी यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर एक्चुअली उस लेवल के आसपास इसने आई थिंक सपोर्ट से थोड़ा सा ऊपर सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, 1000 रुपये के आसपास। उसके बाद जो है यहाँ पर दूसरी बार जब इसने थोड़ा सा जूम करें ताकि ये सबको अच्छे से समझ में आए, यहाँ पर आप देखें उसके बाद जब यहाँ पर इसने गिरावट आई थी तब ये 920 रुपये के आसपास आया था। तब जो है ये 38% के आसपास के रिट्रेसमेंट के आसपास इसने सपोर्ट लिया था, फिर एक अच्छा खासा बाउंस बैक आया था। अब की बार ऐसा लग रहा है कि ये 50% और 38% के आसपास का जो रिट्रेसमेंट है उनके बीच के में आसपास जो है, यानी कि 950 के आसपास अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो 950 रुपये के आसपास इसके अंदर बाउंस बैक आने की संभावना रह सकती है। और अभी जो लेवल है उसके जितने भी ऊपर के लेवल है
वहाँ पर इसको रजिस्टेंस का सामना करना पड़ सकता है, और नीचे के जितने भी लेवल है ये फिबोनाची के, वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सकता है। जैसे कि अभी भी ये सपोर्ट के आसपास ही है, 50% के आसपास का रिट्रेसमेंट, उसके बाद ये 920 रुपये के आसपास का रिट्रेसमेंट दिख रहा है। फिलहाल तो शॉर्ट टर्म की बात करें तो यही यहाँ पर दिख रहा है। और अब इसके सपोर्ट और रजिस्टेंस हम देख लेते हैं। जैसे कि 980 का प्राइस है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो जैसे कि 5-10 रुपये ऊपर रख सकते हैं सपोर्ट और रजिस्टेंस के अंदर 950, और उसके बाद जो है 935, और उसके बाद जो है 920 रुपये के आसपास। तो ये जो है अभी इसके सपोर्ट दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की बात करें तो, क्योंकि अगर RSI जो है वो ऑलरेडी 32 के आसपास पहुंच चुका है। तो अगर ये लेवल और ये लेवल अगर आते हैं, एटलीस्ट 950 के आसपास भी आता है तो भी ये 30 से नीचे जा सकता है RSI। तो वहाँ से बाउंस बैक देने की इसकी संभावना रह सकती है। इन सभी सपोर्ट के ऊपर नज़र रख सकते हैं। रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था 1000 रुपये के आसपास का, छोटा सा रजिस्टेंस ये दिख रहा है। उसके बाद जो है 1020 का लेवल, और उसके बाद जो है तकरीबन 1045 का लेवल। तो ये जो है इसके नज़दीकी रजिस्टेंस दिख रहे हैं शॉर्ट टर्म की बात करें तो। और इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। और खास करके बाउंस बैक आता है उसके बाद ये 5 और 9 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है, इसके अंदर भी हर दिन चेंजेस होते रहते हैं। उसके ऊपर ये जब क्लोजिंग देने लगे तब इसके अंदर जो है स्ट्रेंथ वापस आ सकती है, तेज़ी वापस से लौट सकती है। वैसे लॉन्ग टर्म की बात करें तो अच्छा रह सकता है काफ़ी इसके अंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके जो फंडामेंटल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आने वाले समय में तेज़ी की संभावना हो सकती है। थोड़े से लंबे समय की बात करें तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म की, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर वोलेटिलिटी रह सकती है। लेकिन RSI इसका 32 के आसपास ऑलरेडी पहुंच चुका है, इसलिए जो इसके सपोर्ट है वो अभी करीब दिख रहे हैं। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर आप चाहे तो नज़र बना कर रख सकते हैं। कल वापस से इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।